श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण के रूप गुण इत्यादि का वर्णन और उनके धाम का वर्णन हम कर रहे हैं इस सीरीज में। ये दूसरा एपिसोड है। अभी ब्रह्म संगीता से रेफरेंस ले रहे हैं, बाद में हम दूसरे पुस्तकों को भी लेंगे। यद भाव भावित धियो मनुजास्तथैव संप्राप्य रूप महिमा सनयान भूषा सुक्तैर्यमेव निगम प्रतितैस्तुवन्ति गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। भाव भक्ति से भावित हृदय वाले मनुष्य अपने उपयुक्त रूप महिमा आसन वाहन आभूषणों को प्राप्त करके वेद कथित मंत्र सूक्तों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान का मैं भजन कर रहा हूं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज कह रहे हैं 5 प्रकार के रस होते हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य या श्रृंगार। अपने अपने सिद्ध भाव के अनुरूप भक्तगण कृष्ण की नित्य सेवा करते हैं और अंत में अपने भाव को पहुंचते हैं। हम जो यहाँ पे भगवान की सेवा कर रहे हैं वो हमारे अंदर से जो प्रेरणा मिलती है उसके अनुरूप ही हम सेवा करते हैं। किसी को कोई विशेष प्रकार की सेवा पसंद है, किसी को कोई विशेष प्रकार की सेवा पसंद है। वह ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उस भाव से भगवान के साथ जुड़ा हुआ था पहले भी और अभी भी दिख रहा है वो। तो अपने अपने भाव के अनुसार भक्तगण कृष्ण की नित्य सेवा करते हैं और अंत में अपने भाव के लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। उनको अपने विशिष्ट रस में आत्मा के वास्तविक स्वभाव की प्राप्ति होती है। भाव के योग्य महिमा वाहन, तदुचित सेवा पीठ तथा अपने वास्तविक रूप के समृद्धकारी अप्राकृत गुणों एवं वेशभूषा भूषण आदि को भी प्राप्त करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि यदि हम भगवान के धाम में माधुर्य रस में होंगे पहले, तो हम माधुर्य रस से आकर्षित होंगे। यदि दास्य रस में होंगे तो दास्य रस से आकर्षित होंगे। यदि वात्सल्य में होंगे तो वात्सल्य से आकर्षित होंगे। जो हमारा स्वभाव पहले था उसी के प्रति हमारा आकर्षण होगा। जो शांत रस के अधिकारी हैं वे नित्य शांति पीठ रूप ब्रह्म परमात्मा के क्षेत्र को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म परमात्मा। दास्य रस के अधिकारी नारायण वैकुंठ लोक को जाते हैं। देखिए, शांत रस वाले कहाँ जाते हैं? ब्रह्म ज्योति। दास्य रस वाले नारायण वैकुंठ लोक। सख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस के अधिकारी गोलोक धाम जाते हैं। 5 रस होता है ना: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। शांत रस वाले कहाँ जाते हैं? गोलोक धाम नहीं जाते हैं। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज के वचन हैं, साधारण किसी व्यक्ति के वचन नहीं है। शांत रस वाले ब्रह्म ज्योति में जाते हैं क्योंकि वो सेवा नहीं करना चाहते हैं। दास्य रस वाले वैकुंठ लोक में जाते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान होते हैं और भगवान के सेवा में सब उनके पार्षद जुड़े रहते हैं। दास्य भाव में वो उनको भगवान मानते हैं और सेवा करते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान है और हम उनके भक्त हैं, ये भाव रहता है, ऐश्वर्य भाव रहता है। परंतु 3 जो रस है, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, यही जाते हैं गोलोक धाम में। सिर्फ 3 ही रस के लोग, 3 रस के भक्त। उन स्थानों पर वो वेदों में वर्णित सूक्तों द्वारा अपने अपने रस के उपयुक्त उपकरणों से कृष्ण की स्तुति करते हैं। चिद शक्ति से प्रभावित होने के कारण वेद कुछ छंदों में भगवत लीला का वर्णन करते हैं। उसी चिद शक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करके मुक्त जीव भगवान के नाम, गुण एवं लीलाओं का गायन करते हैं। तो हमें कहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है? भगवत धाम जाने के बाद वेदों में वर्णित सूक्तों के द्वारा
अपने रस के उपयुक्त उपकरणों से कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो 3 रस के भक्त भगवान कृष्ण के धाम जाते हैं, याद रखिए। यहाँ जो लिखा है, यहाँ जो लिखा है, वैसे दास्य रस वाले जाते हैं भगवान के धाम, जैसे हनुमान जी दास्य रस में थे और साकेत धाम उनका स्थान है। दास्य रस में भी हम लोग को प्रभुपाद ने दास्य रस में ही सिखाया भक्ति करना, पर ये उनके गुरु के वचन है, इसलिए इसको हम नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं 3 रस के भक्त जाते हैं गोलोक धाम। मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि हमें प्रभुपाद ने कहा है कि दास्य रस में सेवा करो, लेकिन दास्य रस में सेवा करते करते इस जन्म में जितना भी शुद्धिकरण हो, जो रस में भगवान के धाम जाते हैं वो रस अंत में हमें प्राप्त हो जाएगा, या तो इस शरीर के बाद अगले शरीर में उस रस में हम पहुंचेंगे और फिर हम गोलोक धाम जा सकते हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निवसत अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो अपने धाम गोलोक में अपनी स्वरूप शक्ति 64 कलायुक्त आह्लादिनी शक्ति आह्लादिनी रूपा श्री राधा तथा उनकी सखियों के साथ, जो कि उनके नित्य आनंदमय चिन्मय रस से स्फूर्त एवं पूरित रहती हैं, निवास करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो यहाँ पे गोलोक धाम में भगवान कैसे रहते हैं और किन के साथ रहते हैं उसका वर्णन है। 64 कला युक्त आह्लादिनी शक्ति राधा रानी और उनकी सखियों के साथ भगवान गोलोक धाम में निवास करते हैं, जो उनका नित्य आनंदमय धाम है और चिन्मय रस से स्फूर्त एवं पूरित रहती है। अब इसका वर्णन ये सखियों के बारे में, सखियां जो हैं भगवान की आह्लादिनी शक्ति राधा रानी की सखियां कैसी रहती हैं? आनंदमय, नित्य आनंदमय चिन्मय रस से स्फूर्त रहती हैं एवं पूरित रहती हैं। वहां वे निवास करती हैं और भगवान भी वहां निवास करते हैं। अब इसका तात्पर्य जानने की इच्छा सबको होगी, पर इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, हम नहीं कर सकते हैं पूरा, बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, जितना संभव है करेंगे। आपको यदि समझ में जितना आए उतना करेंगे, है ना। आपको जानने की इच्छा है तो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, पर ये 5-6 पेज का है, बहुत बड़ा है, तो शॉर्टकट करेंगे। यद्यपि भगवान और उनकी शक्ति एक है, तथापि वे राधा और कृष्ण तत्व रूप में नित्य पृथक रहते हैं। यह आप जानते हैं, भगवान शक्तिमान है कृष्ण और उनकी शक्ति है राधा रानी। तो शक्तिमान के साथ शक्ति रहती है, वो दोनों दो चीज नहीं है, परंतु भगवान ने अपनी शक्ति को एक अलग रूप में निकाल के भी रखा है, यानी कि विस्तारित करके भी रखा है राधा रानी के रूप में। तो भगवान के पास पूरी शक्ति है, पर फिर भी एक शक्ति उनकी निकली हुई है बाहर, जिनको कहते हैं हम राधा रानी या आह्लादिनी शक्ति। तो जैसे पिछले श्लोक में मैंने बताया था आपको कि अगर भगवान कृष्ण अपनी शक्ति को विस्तार के रूप में बाहर रखते हैं, एक आह्लादिनी शक्ति या बलराम जी जो एक शक्ति है, तो भगवान के शक्ति में कोई कमी नहीं आती है। ये बात आप याद रखिए। आह्लादिनी शक्ति तथा चिन्मय प्रभु श्री कृष्ण दोनों में अचिंत्य गुण संपन्न श्रृंगार रस रहता है। इसके 2 विभाग होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इन दोनों में से आलंबन के फिर 2 प्रकार होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय स्वयं राधिका और उनकी सखियां एवं विषय स्वयं श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण गोलोक के स्वामी गोविंद हैं, गोपियां उस रस का प्रतिरूप आश्रय हैं। उनके साथ कृष्ण गोलोक के स्वामी गोविंद हैं, गोपियां उस एक का प्रतिरूप आश्रय हैं। उनके साथ कृष्ण गोलोक की नित्य सखियों में प्रवृत्त होते हैं। निज रूप तया का अर्थ है आह्लादिनी शक्ति वृत्ति के द्वारा प्रकाशित कलाओं से युक्त 64 कलाएं निम्नलिखित है। 64 कलाओं का वर्णन है।
तो भगवान कृष्ण और राधा रानी के बीच में जो आश्रय तत्व, विषय, आलंबन, उद्दीपन, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं करती हूँ मैं। हमें सिर्फ ये समझना है कि 64 कलाओं से युक्त जो राधा रानी है, तो वो कलाएं आप पढ़ लीजिए। ये कोई मुश्किल, जैसे कि क्या क्या कलाएं हैं: गीत गाना, वाद्य यंत्र बजाना, नृत्य करना, नाटक करना, लिखना, रंग से कलर करके डिज़ाइन बनाना, फूलों से शैया बनाना, इस प्रकार की 64 कलाएं हैं जो राधा रानी और उनकी सखियां उन कलाओं में एक्सपर्ट हैं। यह समस्त विद्याएं, तो मैंने पढ़ा भी नहीं 64, हाँ, यह समस्त विद्याएं मूर्तिमती होकर रस प्रकरण रूप से गोलोक में नित्य प्रदर्शित होती हैं। अब ये आपको समझा देती हूँ। कहने को लगेगा कि गाना एक कला है, गीत एक कला है, नाचना एक कला है, पर ये मूर्तिमान होकर वहां रहती है। नृत्य रूपी कला, गीत रूपी कला एक स्त्री के रूप में भगवान के धाम में रहती है, गोलोक धाम में। तथा जड़ जगत में वह चित्त शक्ति योग माया के द्वारा ब्रज लीलाओं में भी निर्बाध रूप से प्रदर्शित होती हैं। यहाँ पर भी, इस दुनिया में भी, वो भगवान के धाम में जो 64 कलाएं हैं, वो 64 कलाएं जो मूर्तिमान स्वरूप में भगवान के धाम में रहती हैं। तो जब भगवान यहाँ लीला करने आते हैं तो यहाँ भी वो 64 कलाएं आती हैं और योग माया के साथ उनका कोऑर्डिनेशन होता है और वो भगवान के लीलाओं में सहायक बनती हैं। और कैसे? निर्बाध रूप से प्रदर्शित होती है। अब ये बहुत डिफिकल्ट हिंदी है, आप खाली समझिए, वो रहती है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं सदानंत संतिता, अर्थात गोलोक में सर्वदा अपनी अनंत लीला प्रकाश के साथ कृष्ण शोभा पाते हैं। कभी कभी उन लीलाओं का प्रकाश शांतर इस भौतिक धरातल पर भी होता है। परम प्रभु श्री हरि अपने समस्त उपकरणों सहित अपने जन्म की लीला भी करते हैं। दिव्य लीला शक्ति कृष्ण की इच्छा के अनुरूप उनके पार्षदों के हृदय को उपयुक्त चिन्मय भावनाओं से भर देती है। भौतिक धरातल पर दिखने वाली लीलाएं उनकी प्रकट लीलाएं होती हैं। वही सब लीलाएं अप्रकट रूप से भौतिक ज्ञान क्षेत्र से परे गोलोक में भी होती रहती हैं। जब इस दुनिया में आते हैं, लीलाएं करते हैं, तो प्रकट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम देख पाते हैं, उस समय जो भी रहते हैं वो देख पाते हैं। और जब भगवान यहाँ नहीं दिखते हैं, चले जाते हैं अपने धाम, तो उनके धाम में लीलाएं होते रहती हैं, अप्रकट लीलाएं। प्रकट यानी दिखती हैं, अप्रकट यानी नहीं दिखती हैं। अपनी प्रकट लीलाओं में कृष्ण गोकुल, मथुरा एवं द्वारका में पधारते हैं। जो लीलाएं उन तीनों स्थानों में अप्रकट रहती हैं, वो वृंदावन के अपने चिन्मय क्षेत्र में प्रकट रहती हैं। उपरोक्त निष्कर्षों से यह उजागर होता है कि प्रकट तथा अप्रकट लीलाओं में कोई भेद नहीं है। जीव गोस्वामी जी ने इस श्लोक पर अपनी टीका में तथा उज्ज्वल नीलमणि और कृष्ण संदर्भ में भी बताया है। तो प्रकट और अप्रकट सिंपल शब्द है। जब भगवान दिखते रहते हैं आंखों से तो वो प्रकट लीला, जब नहीं दिखते हैं तो अप्रकट लीला। जैसे साधारण तौर पे सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, भगवान कृष्ण चले गए थे जब 11 साल के थे, वृंदावन को छोड़ करके, गोकुल को छोड़ करके, मथुरा। तो भगवान नहीं थे, ऐसा दिख रहा था कि भगवान नहीं है, परंतु अप्रकट रूप में भगवान थे, प्रकट रूप में भगवान नहीं थे। जैसे रामचंद्र जी सीता माता के विरह में हे सीते हे सीते हे सीते कर करके सब लता पता वृक्ष इत्यादि से पूछ रहे थे, पशु पक्षी से पूछ रहे थे, तो दिखाई क्या दे रहा है कि भगवान बहुत दुखी हैं, सीता माता अकेली हैं, भगवान भी अकेले हैं। ये प्रकट रूप में दिख रहा है, अप्रकट रूप में दोनों में से कोई अकेले नहीं है, हमेशा सीता माता रामचंद्र जी के साथ है। तो अप्रकट लीला उसको कहते हैं जो हमारी आंखों से दिखते नहीं है
और अप्रकट लीला में नित्य भगवान लीला करते रहते हैं। प्रकट लीला में जो इन भौतिक आंखों से दिखते हैं वो लीलाएं हैं। तो जीव गोस्वामी ने जो पुस्तक लिखा है उसमें लिखा है उज्जवल नील मणि और कृष्ण संदर्भ में कृष्ण की प्रकट लीलाएं उनकी चित्त शक्ति से बनी